नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स एक इम्पॉर्टेंट डीआई सेट डेटा इंटरप्रिटेशंस का एक क्वेश्चन जो कि आपके एसबीआई क्लर्क मेंस लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। राइट, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है आपका चैप्टर से, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेंस के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है इसी के पर्पज पर। ओके, यानी कि जो ये लेवल है उसी के लेवल पे आपको देखने को क्वेश्चंस मिल सकता है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करता हूँ आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को एंड वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी आपको बेनिफिट्स हो, लाभ हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, कोई भी आपका सजेशंस हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप टाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ कहीं भी आपकी रीच है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। बार चार्ट गिवन, राइट, given below show selling price of 5 articles and profit percentage earned on selling these articles by दीपक नाम का एक फ्रेंड है, यानी एक व्यक्ति है। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द क्वेश्चंस, आंसर्स देना है आपको क्वेश्चंस का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कहता है कि आपको एक चार्ट गिवन है, राइट, एक तरह से आर्टिकल्स का, कुछ आर्टिकल्स है इसमें, जैसे कि ए बी सी डी ई, ये आर्टिकल्स है इसमें। इसमें दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स की सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, राइट, एंड उसका प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि उसने कितना कमाया, प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट अपने पास गिवन रहेंगे। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इसके बेसिस पे आपको आंसर्स देना है, यानी कि ये आर्टिकल्स से 5 आर्टिकल्स ए बी सी डी ई, एंड उसकी सेलिंग प्राइस देखिए, जो ब्लू कलर की लाइन है, यानी कि ये इसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि रेड कलर का है जो इसका प्रॉफिट है, राइट, ये इसका प्रॉफिट है, याद रखिएगा। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में एग्जाम्स में अगर आपको देखने को मिले इस टाइप का क्वेश्चंस, माय डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। आप कैसे सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेंस का क्वेश्चन से प्री का क्वेश्चन है तो इस बेसिस पे इससे थोड़ा इजी ही होगा प्री का क्वेश्चन, राइट, आपको इजीली विजिबल होगा। बट मेंस का क्वेश्चन है तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी रफ सीट्स आपको जो मिलती है उसमें इस टाइप की टेबल्स क्रिएट कीजिए, राइट, जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। अगर प्री का हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको विदाउट टेबल आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल देखते देखते ही। अगर मेंस का क्वेश्चंस हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस मिले आपको, प्लीज़ टेबल शो कर लीजिएगा। एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट और आपका टाइम सेविंग का बेस्ट वे है, राइट, जहाँ पर आपको 3 मिनट्स लग सकते थे पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस में, वहाँ पर आपको 1 मिनट का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, राइट, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चंस देखिए आपको बताऊंगा करके। देखिए बेनिफिट्स क्या होता है इस टेबल्स को क्रिएट करने में। मैंने तो यहाँ पर एकदम एकदम एक तरह से कह सकते हैं आपको बताने के लिए अच्छे लेवल से टेबल्स को क्रिएट किया है, लाइनिंग वाइनिंग करके। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आर्टिकल्स ए बी सी डी एस पी एंड प्रॉफिट परसेंटेज, कोई लाइनिंग वाइनिंग नहीं करनी, आपको समझ आ सके इसी बेसिस पे आपको खींचनी है, राइट। देखिए अब सॉल्व कैसे करना है, कैसे टेबल्स काम आएगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए इस चार्ट को समझ लीजिए और टेबल्स में उतार लीजिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। आर्टिकल्स ए है जो कि आपका एस पी है, ब्लू कलर की लाइन है, उसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस रखा है ब्लू कलर में। ओके, 1 सेकेंड में ब्लू कलर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, अच्छे से समझा भी सकूँ, राइट। देखिए ये जो ब्लू कलर है ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब देखिए इसमें ए की जो सेलिंग प्राइस है, ए की जो सेलिंग प्राइस है 100 और 20, यानी कि 20 का गैप है माय डियर फ्रेंड्स तीन दोनों के बीच में, राइट। तो 20 का गैप है, इसमें एक तरह से कह सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4, यानी कि अपन कह सकते हैं 20/5, 20/4 करेंगे तो 5 का डिफरेंसेस आएगा, यानी कि एक की वैल्यू आपके 5 हो गए। तो 100 + 5 यानी कि 105
आपकी ए की सेलिंग प्राइस हो गई, राइट, ए की सेलिंग प्राइस हो गई, क्लियर। एंड देन बी की 60 क्लियरली विजिबल है, ए की 60। देखिए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चंस, एकदम मिनिमम टाइम्स में। यहाँ पर देखिए 140, एक की वैल्यू 5 है, 145, 140, 145 और 150, राइट, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू सी की 150 है, ओके। एंड देन यहाँ पर 120 डी की, एंड ई की कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, 80, 85, 90, डी ई की आपकी 95, 90, ओके, सॉरी ई की, राइट, ई की 90 है। आई रिपीट कर देता हूँ, 105 ए की हो गई, बी की हो गई 60 क्लियरली है, 150 आपकी हो गई सी की, डी की है माय डियर स्टूडेंट्स 120 एंड ई की है माय डियर स्टूडेंट्स 90, ओके, दैट इज द सेलिंग प्राइस। एंड देन प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट भी अपने पास गिवन है, रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर में प्रॉफिट है 40, ए की है प्रॉफिट आपकी 40, राइट, 40%, बी का है 20%, सी का कितना है, यहाँ पे भी 20 का गैप तो 5 हुआ, 20 + 5 यानी कि 25 का यहाँ पर प्रॉफिट है परसेंटेज, ओके। एंड 60% डी में प्रॉफिट है, एंड 60 और 80% आपका ई में प्रॉफिट है। तो ये आपकी टेबल्स हुई। अब इस चीज़ को भूल जाइए, ये कोई काम का नहीं है, स्क्रीन पर आपको देखना ही नहीं है, क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट, राइट। एक ही क्वेश्चंस करेंगे, इस टेबल्स को शो करेंगे, एक एक क्वेश्चंस 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी है तो कम समय लगेगा, कैलकुलेशंस आपकी अच्छी नहीं है, आप एक तरह से कह सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपको वहाँ पर 20 से 30 सेकेंड एक क्वेश्चंस में लग सकता है, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। पीडीएफ चाहिएगा, अगर आपको कि सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक टाइप कर दीजिएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ अवेल करवा दूंगा, ओके। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए, द राइट, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए is what percentage more or less than the cost price of article C। 1 सेकेंड, मैं एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चंस पूछा है, आर्टिकल्स ए की लागत मूल्य आर्टिकल्स सी की लागत मूल्य से कितनी अधिक और कितने कम प्रतिशत में पूछा है, परसेंटेज फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाया है एग्जामिनर में। अगर ए की और सी की सेलिंग प्राइस यानी कि एक सेम रहती तो अपन इस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से दे सकते थे बिल्कुल बेझिझक पे, लेकिन बट यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू भी पूछी है और वैल्यू सबकी अलग अलग है, तो अपने को निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है, अपने पास सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो उससे अपन कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी, राइट। जगह कम है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ओके। प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए ए का प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 40% का प्रॉफिट हुआ है, 40% का प्रॉफिट हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स 40% का प्रॉफिट, इट मीन्स इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है 2/5, यानी कि 5 की सीपी है तो 2 का प्रॉफिट हुआ तो 7 रुपीज, एक तरह से 7 रुपीज़ भी कह लीजिए, 7 का आपके एसपी हुआ, 2 का प्रॉफिट आया ना। देखिए 40 की वैल्यू होती है 2/5, याद रखिएगा 2/5, तो 5 सीपी है तो 2 का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितनी होगी 7 रुपीज। अब एसपी अपने पास गिवन है, एसपी इसने दे रखी है कितनी 105 रुपीज, राइट, 105 रुपये। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं इसकी सीपी कितनी आई, तो ये इसका कितना टाइम्स है 15 टाइम्स, राइट। तो यहाँ भी अपन 15 से मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे तो अपने पास सीपी आ जाएगी 15 5 जा, देखिए 15 5 जा 75, राइट, 15 5 जा 75, ओके। तो एसपी ए की अपने पास आ गई, अपने को किसकी चाहिए, ए की चाहिए थी और सी की नहीं है तो सी की ऐसे ही निकाल देंगे, राइट। यहाँ पर सीपी हुआ, यहाँ पर एसपी हुआ, सी का प्रॉफिट कितना है 25%, 25% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/4, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 4 इसकी वैल्यू है, 1 का प्रॉफिट है तो एसपी कितनी हुई
5 की वैल्यू अपने पास गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 150, राइट। तो एक की वैल्यू कितनी हुई, राइट 30, तो 4 इंटू 30 अपन करेंगे तो अपने पास इसकी सीपी आ जाएगी, राइट। अब पूछा क्या है, इसका डिफरेंसेस कितना कम है, इसकी 75 है। 1 सेकेंड, रेड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इसकी 75 डिफरेंस है, इसका 75 सीपी है और इसका 120 सीपी है। इनका डिफरेंस सी से कितना, एक तरह से कितना प्रतिशत है सी का, राइट। तो 75 120 माइनस 75 इज इक्वल टू 120 इंटू 100, राइट। ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो 25 प्लस 20 45 अपॉन 120 इज इक्वल टू 100, राइट। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज द 15 3 जा 45 एंड 15 8 जा 120, तो 3/8 3/8 कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। 3/8 1/8 होता है 20, 1/8 होता है 12 पॉइंट, राइट। 1/8 1 फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 12.5%, राइट। तो 3/8 है, इसमें से 3 का मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, 12 3 जा होता है अपने पास 36 एंड 0.5 से मल्टीप्लिकेशंस करना है तो 0.5 इंटू 3 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो 150, राइट, यानी कि 150 तो 1.50, राइट। तो 36 प्लस 1 37.5%, क्लियर। 37.5 इज द करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल वे में। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम मेंस का एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, आरआरबी का एग्जाम्स हो सकता है, आपके एसबीआई का एग्जाम्स हो सकता है, कोई भी हो, उसमें ऐसा क्वेश्चंस पूछता भी है। ओके, समझ में आया, थम्स अप दे दीजिए। दीपक है, दीपक शोल्ड आर्टिकल्स डी, दीपक है जो आर्टिकल्स शोल्ड करता है डी को, डी शोल्ड करता है मनोज को, मनोज हु गेन्स शोल्ड 25% प्रॉफिट, मनोज उसमें 25% का प्रॉफिट गेन करता है उस आर्टिकल से। दीपक पहले मनोज को, मनोज उसको बेचता है आगे, उसमें से उसको 25% का प्रॉफिट मिलता है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल शॉर्ट्स में आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा। पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय दीपक टू प्रॉफिट अर्न्ड बाय मनोज, यानी कि दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट का ज्ञात करना है। दीपक ने मनोज को बेचा उसका प्रॉफिट, और मनोज ने आगे बेचा किसी व्यक्ति को, एक्सपर्सन्स को, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, उन दोनों का डिफरेंशिएज अपने को बताना है। समझ में आया क्वेश्चंस? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक, देखिए इस क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट्स में और कैसे करते हैं, अपने को सेलिंग प्राइस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। देखिएगा मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आप सॉल्व करते तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए एक टाइम सेविंग का अच्छे से अच्छा वे होगा आपका। दीपक ने मनोज को एक आर्टिकल्स डी को भेजा, राइट। दीपक ने मनोज को आर्टिकल्स डी देखिए आर्टिकल्स डी बेचा 60% की वैल्यू पे, यानी कि सीपी यहाँ पर एक निकाल लेते हैं, सीपी और एसपी, डी बेच, राइट, सीपी और एसपी 60% फ्रैक्शंस वैल्यू कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 3/5, राइट। ये इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, यानी कि 5 अगर सीपी है तो 3 का प्रॉफिट हुआ, 8 अगर आपकी एसपी हो गई, राइट। ये इसकी एसपी है, तो यही एसपी जाके आपकी जो आपके मनोज है, राइट, यहाँ पर मनोज की सीपी हो गई ना, क्योंकि वो मनोज ने इससे खरीदा था तो ये अपनी एसपी पे ही बेचेगा ना, तो एसपी इसकी 8 हो गई, क्लियर। अब देन सीपी इसकी अपने को एसपी अपने को ज्ञात करनी है, इसकी सीपी होगी 8, क्योंकि इसकी कॉस्ट वैल्यू यही हुई ना जिसमें से इसने दीपक से खरीदा था, मनोज की कॉस्ट वैल्यू 8 ही होगी, राइट। अब 25% का प्रॉफिट हुआ है मनोज को इसमें बेचने के बाद, राइट। 25% 8 का कितना होता है 50%, 4 एंड 25% 4 का हाफ 2 प्लस इसमें ऐड कर देंगे तो 10 रुपीज़, 10 में इसको
10 में मनोज ने किसी एक्स पर्सन को बेचा। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम आप रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, राहुल को बेचा, राइट, 10 रुपीज में, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में डिफरेंसेस का प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट 3 रुपीज का, राइट, 5 से 8 में बेचा तो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 8 से 10 में बेचा तो यहाँ पर प्रॉफिट 2 रुपये का। व्हाट इज द डिफरेंस बोथ ऑफ यू? 1 रुपीज का। 3 - 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 रुपीज का डिफरेंशिएट हुआ। क्लियर? अब देखिए सर आप कह रहे थे आंसर्स तो नहीं आया, बट माय डियर स्टूडेंट्स अपने को एसपी की वैल्यू अपने पास गिवन है, राइट। तो एसपी की वैल्यू यहाँ देखिए 8 की, डी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 120, राइट। यहाँ से ये होता है माइंड का क्वेश्चन, 1 बराबर 15, राइट। तो 1 बराबर अपने को 1 की वैल्यू चाहिए तो 15 की मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब सोचिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैंने रेशियो बेस पर कर दिया है, इसी क्वेश्चंस को आप अमाउंट्स लेके करते कितना टाइम लगता, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है मेंस के क्वेश्चंस में। ओके, समझ में आया? अच्छी लगी शॉर्ट टिक्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना, लाइक करना मेरे मोटिवेशंस के लिए। ओके, profit earned on selling articles E is how much more or less than profit earned on selling article C? यानी कि E की बिक्री पर अर्जित लाभ और C की बिक्री पर अर्जित लाभ कितना अधिक और कितना कम है, ये तो आप एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए E की बिक्री, राइट, E है, E का प्रॉफिट कितना है ना 80%, तो 80 की वैल्यू होती है 80 की वैल्यू होती है 4/5, राइट, 5 और यहाँ पर 9, राइट। एंड देन डी अपने को नेक्स्ट है सी का 25% है तो 4 और 5, राइट। ये इसकी सीपी और एसपी हो गए। पूछा क्या? अर्जित लाभ पूछा है, तो यहाँ पर 9 की वैल्यू अपने पास गिवन है, 9 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 5 × 10 दैट इज द 50। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5 की वैल्यू अपने पास गिवन है सी में 150, 30 टाइम्स तो 30 × 4 120। अब पूछा क्या है कितना अधिक है? अर्जित लाभ। देखिए अर्जित लाभ यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 का यहाँ पर है, 30 का यहाँ पर है, दोनों का डिफरेंस इज दैट इज द 10। आंसर दीजिए, आगे बढ़िए, ए इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए दीपक है जो मार्कअप यानी कि एमआरपी, मार्कअप आपको मालूम होगा सेलिंग प्राइस पे निकलता है। सेलिंग प्राइस अगर आपके पास गिवन है तो आप मार्केट प्राइस होगी वो आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास डिस्काउंट भी है। ओके, सच ऑन सेलिंग आर्टिकल्स ए इज 16% डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट पे यानी कि 84 में सेल होगा। शो की वैल्यू है 16 का डिस्काउंट दिया, 16 का डिस्काउंट दिया। देखिए मार्केट प्राइस MRP, राइट, सेलिंग प्राइस SP, शो की वैल्यू है 16% का डिस्काउंट दिया तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई 84 रुपीज, 84 में बेचा है। क्लियर? मार्कअप प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स व्हाट इज द परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा है मार्केट प्राइस, ये एक क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को मार्केट प्राइस ही निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस अपने पास गिवन है कितनी है, राइट, ए की सेलिंग प्राइस 105, राइट, मार्केट प्राइस यहाँ पर अपन निकालते हैं 105 ए की सेलिंग प्राइस है, तो अपने पास सेलिंग प्राइस है 84 रुपीज़ में बेचा। अब पूछ रहे हैं सर वाई, तो ये मैटर देख लीजिएगा, 100 मार्केट प्राइस थी, 16 रुपये का डिस्काउंट था, राइट, तो 84 में बेचा। अपने को एक्चुअल चाहिए तो 100 का डिवाइड कर दीजिए, राइट, तो ये निकाल दीजिए 21 से, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 5/4 25 इंटू यहाँ से ये गया 25 टाइम्स 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। 125 आपके मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस अपने पास है 105। क्वेश्चन पूछा है कोस्ट प्राइस से यानी कि जो आपकी सीपी है, राइट, उसका कितना अधिक प्रतिशत है, सीपी अपने पास निकालनी है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज अपने पास दे रखा है 40%,
राइट। 40% का प्रॉफिट है तो 2/5 इसकी फ्रैक्शंस, 5 की वैल्यू ये है तो 7 की वैल्यू ये है, राइट। 7 की वैल्यू है 7, 15 7 जा 105, 15 5 जा 75, राइट। ये कितना प्रतिशत है अधिक, ये क्वेश्चंस पूछा था, इट इज 50%, राइट। 50% किससे, ए की कॉस्ट प्राइस से तो 75 एंड देन यहाँ पर 100, राइट। 15 2 जा 15 3 जा 2/3 की वैल्यू होती है, दैट इज द 66.2/3, राइट। 66 से 2/3%, डी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चंस था, एग्जाम्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग बन सकता है क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स देखते ही इसको स्किप कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, इस तीन चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिए। 100% आपको प्रत्येक क्वेश्चंस, अगर आपको एक नंबर का भी क्वेश्चंस पूछे तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। अब ये एक क्वेश्चन उसी के बेस पर है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना इसका आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आपके पास कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ टाइप कर दीजिएगा आंसर्स क्या है इसका, क्या इसका आंसर्स आएगा। सब 4th क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से आपको बताया है, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। So thank you so much for watching and sharings. I hope you will enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. जय हिंद, जय भारत, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। मिलते हैं किसी एक अच्छी वीडियो के साथ, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नमस्कार।